हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। राम राम, राधे राधे। पुष्कर मेले के बाद 2 व्लॉग आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे मारवाड़ी बच्चे को हमें क्या डाइट देनी चाहिए, कैसे उसे एक्सरसाइज कराना चाहिए और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्लॉग के अंदर आज मैंने मेंशन करी है केवल इसकी डाइट। 8 महीने का बच्चा है, डिटेल मैंने आपको मेंशन करी है सारी चीज़। और इसको कैसे एक्सरसाइज दें, कैसे ना दें, ये चीज़ मैं आपको इसी व्लॉग के अटैच में नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अभी तक मैंने जो जानकारी आपको शेयर की है उसको आप देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आपके सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे ना, बोले तो अपने, मेरे नहीं अपने, तो आप लोगों को ही मज़ा आएगा। मैं रोज़ एक नया टॉपिक, नया कंटेंट लेकर मारवाड़ी घोड़ों पे और मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए, देखिए इस व्लॉग को, मज़ा लीजिए हमारे अनुभव का। ये है हमारे महाराजा न्यू कोल्ट। दुर्गा जी थोड़ा सा इसको स्टैंडिंग खड़ा करूँगा। ये है नए बछेरे जी, कोल्ट महाराजा। इसको मैं पहले आपको दिखाऊंगा। इसको आगे लीजिए दुर्गा जी थोड़ा, बस। ये है दोस्तों सायर बाई बच्चन। ये बच्चन का बच्चा है और इसकी जो मदर है वो डायरेक्ट राज प्रहलाद से है और इसकी मदर की करंट हाइट 63 प्लस है और जो बच्चन है आई थिंक वो भी 62 हाफ या 63 के करीबन होगा। बच्चा अभी सिर्फ 8 से 9 महीने का है। ये बच्चा मैंने सजेस्ट किया था पुष्कर मेले में, काफ़ी रात हो गई थी और एक झलक इसको देखा था मैंने काफ़ी रात, और सुबह आने के बाद हमने ये बच्चा बनाजी से लिया। हमारे जयपुर के पास ही इनके प्रीवियस ऑनर हैं जिनसे हमने ये ख़रीदा था एक तोहफे के रूप में। ये दोस्तों बहुत सुंदर बच्चा है और बहुत अच्छी हाइट भी लेगा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ये करीबन 63 के आसपास का घोड़ा बनेगा, 63 से बाहर भी बन सकता है अगर किसी अश्वपालक ने इसकी अच्छी सेवा करी तो, जैसे कि मैं। तो ये बच्चा मैंने मेरे लिए सजेस्ट किया ताकि मैं इस पर राइड भी कर सकूं फ्यूचर में और इसको एक अच्छी घोड़ियों पे माउंट भी कर सकूं। और वैसे मेरे 1-2 दोस्त हैं, वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि आपके सजेशन से हमें एक अच्छा सा बछेरा दो पंडित जी, जिसको हम एक अच्छा घोड़ा बनाएं। तो मैंने मेले में अपने लिए ही सजेस्ट किया था। अब अगर ये किसी को पसंद आता है तो ऑफकोर्स वो इसका नामांकन करके इसको एक अच्छी ज़िंदगी में इसकी सहायता करके इसको आगे बना सकते हैं, क्योंकि घोड़ा पैदा होता है दोस्तों, घोड़े को बनाया जाता है। एक अच्छा मारवाड़ी घोड़ा आप एक अच्छे नॉलेज से, आप एक अच्छे तजुर्बे से उसे निकाल सकते हो, खरीद सकते हो, या आपको वो किस्मत से मिल सकता है। लेकिन आने के बाद उसमें हर चीज़ को अपग्रेड करना, सारी चीज़ों को उसको सारी चीज़ों को बोले तो उसकी आदत, उसके चलने का अंदाज, और उसको आप पछाड़ी लगाते हो तो उसको कैसे खड़ा होना है, ये सारी चीज़ें उसमें डालनी होती है। तभी हम एक अच्छे मारवाड़ी घोड़े को लेके मार्केट में या किसी मेले में अच्छे से जा सकते हैं। यहाँ पर भी इसको देखो, इसके कान में थोड़ा सा गेप जो पुराने मारवाड़ी घोड़ों में रहता था। वो पुराने वडेरे हमारे कहते हैं कि मारवाड़ी घोड़ा वो जिसके कानों के बीच में से एक 5 का सिक्का गुजर जाए, है ना। तो पहले मारवाड़ी घोड़ों में करीबन मैं आपको बताऊं ना, कानों का जो एक टाइप है 15 से 20, 12, मैंने तो दोस्तों अभी तक 14 से 15 टाइप देखे मारवाड़ी घोड़ों में कानों के, जिसमें से ये बहुत सुंदर है। और इसकी जो नेक प्रोफाइल है बहुत शार्प है, बहुत नेरो। इसकी लेंथ देखो आप, इसकी जो मार्किंग है मैसी की तरह, इसका भी एक पैर वाइट है। और इधर मिलाएंगे हम आपको, ये देखो एंजल, इधर देख, तो ये है मेरी एंजल और ये 5 मंथ्स करीब हो चुकी है। और आज दोस्तों एंजल के, ये देखिए, इस एंजल इधर दिखाओ तो आपका फेस दिखाओ, आपका फेस दिखाओ। आज हुई एंजल की थोड़ी सी एलर्जी, ये देखो आंखों पे देख रहे हैं आप, ये देखिए। ये जब स्टमक इनका पूरा साफ ना होता हो और टाइम पे डिवॉर्मिंग ना होती हो तो इस तरह से ब्लड में रिएक्शन होके इन्फेक्शन हो जाते हैं दोस्तों। तो आज मैं इसको भी हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, हम जहाँ पे टाइगर को लेके गए थे। और आज मैं आपको इस ब्लॉग में इस बच्चे को प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि एक अच्छे मारवाड़ी बछेरे में लेते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इसको धूप में लेता हूँ वहाँ सामने। दुर्गा जी इसको वहाँ सामने दीवार के पास लो। ये भी दोस्तों माँ से अलग हुआ है, ये चलते समय थोड़ा डरता है, लेकिन आप एक बच्चे की तहजीब देखेंगे ना, ये देखो, ये एंजल भी इसके पैर के पास में जाएगी, कुछ नहीं करता है। ये देखिए, अभी इसको माँ से अलग किया है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और आगे ले बेटा, बस।
वेरी गुड। ये देखिए, ये अभी दोस्तों मेरे ख्याल से ना 57, मेरे ख्याल से 57 के आसपास होना चाहिए। 56 प्लस ही मानो आप, 57 है, लेकिन मैं 1 इंच कमी हमेशा प्रमोट करता हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए इसका पूरा। सबसे पहले तो ये दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये इसके थोड़ा सा यहाँ लग गई थी, क्योंकि जब इसको मेले में बांधा गया था टेंट पे, तो दूसरी घोड़ी की वजह से चमक गया था वहाँ पे, उस वजह से इसकी लग गई थी। अभी आप इसकी टो लाइन देखो, ये देखो, ये पैरों की मजबूती। तो आज मॉर्निंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेले के बाद में व्लॉग बनाए काफ़ी दिन हुए, तो सोचा आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। अभी आप इसकी कंडीशन देखो दोस्तों, चारों तरफ से, ठीक है। अब 1 महीने बाद मैं इसको वापस अपडेट करूँगा मेरे चैनल पे, ठीक है। आपको क्या अंतर लगता है इसकी, मैं सारी आपको फीड बताऊंगा अभी मैं क्या दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ। तो उससे पहले एक काम करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले एंजल को जाके, ये एंजल है दोस्तों इसका नाम, एंजल। ये देखो, ये गंदगियाँ भी खाती है क्योंकि डिवॉर्मिंग नहीं होती ना, तो उस वजह से ये ऐसी हरकत भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंजल इधर देख दो, इधर देख, इधर इधर, लुक एट हियर एंजल, ये देखो, ये देखो ये बहुत दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये गोल्डन रिट्रीवर नस्ल है, जो ब्रीड है इसका नाम है गोल्डन रिट्रीवर, और ये बहुत ही रिफाइन और फाइन क्वालिटी की गोल्डन रिट्रीवर फीमेल है मेरे पास में, बहुत ही फाइन। ये देखो एंजल इधर, ये 5 महीने की हुई है दोस्तों, अभी सिर्फ 5 महीने की। इसने बहुत अच्छी हाइट इंक्रीज की है, और जब भी आप इसे गंदगी खाते हुए देखें, एक लगाएं, ठीक है। अभी मैं दोस्तों बच्चे के साथ में पहले हॉस्पिटल जाके आता हूँ, फिर आज लौटते हैं वापस बच्चे के पेडक में, फिर मैं बताऊंगा अभी 8-9 महीने का है, मैं इसे क्या दे रहा हूँ और किस तरह इसको तैयार करूँगा, कितना इसको तेल दूंगा, कितना इसको दाना दूंगा, मिनरल्स कितना देना है, कार्ब कितनी देनी है, कैलोरी कितनी देनी है, इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और फिर बच्चे को कैसे एक्सरसाइज दें। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या क्वेश्चन रहता है, काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि छोटे बच्चे को कितनी देर काम दिया जाए, काम बोले तो वर्कआउट है ना, और किस तरह दिया जाए। आखिर एक बच्चा किस तरह घूमना चाहिए ताकि उसके लिगामाइंट जो होते हैं, ये गामची बोलते हैं दोस्तों हम इसको। ये देखो, बच्चे में देखते समय सबसे पहली नज़र तो आप लोगों को यहाँ डालनी चाहिए, कहाँ डालनी चाहिए, इसके पैरों में। ये जो गामची का आप शेप देख रहे हो ना, एंजल दूर हट तो बेटा, दूर ले ले, गाय से डरता है ये। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ट्रैफिक। ये हमारे महाराजे जी चले इधर, वेरी गुड बॉय। ये जब घर से निकलता है तो इसको थोड़ा सा जोर आता है चलने में, लेकिन जब ये घर की तरफ वापस जाता है तो मस्ती से जाता है। दुर्गा इसको घुमा तो इधर बेटा वापस, ये देखो इधर चलेगा ना तो इसको थोड़ा सा जोर आएगा चलते हुए। ये देखो, ये महाराजा जी के नाटक शुरू। महाराजा नाटक नहीं करते बेटा, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, शाबाश। ले तो दुर्गा आगे, शाबाश। अभी तो दोस्तों इसके थोड़े से ही नाटक हैं, जब मैं इसकी फीडिंग शुरू करूँगा तब इसका कलर देखना आप। अभी इसने कलर कोड भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिया है, और एक आखिर एक अच्छे कलर कोड को कैसे रिफाइन करें, कैसे उसको शेप में लाएं, बस होल्ड करो, वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों बच्चा, और ये आपको दिखाता हूँ इसके दांत, ये भी छगड़ी में है, ये देखो, बच बेटा, गुड बॉय। आखिर इस बच्चे में जैसे सर्दियाँ हैं दोस्तों, तो सर्दी में आपको जुकाम का भी ध्यान रखना है, इसकी फीडिंग किस तरह से होनी चाहिए उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एंजल को लेके जाता हूँ हॉस्पिटल, उसके बाद में आपको बताता हूँ इसका डाइट चार्ट और हाउ हम इसको कैसे वर्कआउट में लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से, चले बेटा, एक एक ट्रोट ट्रोट करो महाराजा, शाबाश, शाबाश। एंजल चलो अपन चलते हैं दोस्तों। तो एंजल आजा। हॉस्पिटल हम जाके आए, एंजल की कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, और कई बार जब ये धूल मिट्टी में हो जाते हैं तो ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है। उसके लिए उन्होंने आई ड्रॉप और इजी प्रेट डिवॉर्मिंग के लिए डॉक्टर साहब ने हमें बोला, और हमने की वो कंटिन्यू। एंजल को हमने दवाई दे दी है, और अब मैं आया हूँ इस बच्चे की, आप कंडीशन देख लो दोस्तों, और सही 1 से 1.5 महीने बाद मैं इस बच्चे को वापस अपडेट करूँगा। दुर्गा जी इसको सीधा खड़ा करो। ये भी मदर से अलग हुआ, अभी तक ये दूध पे ही था, 7 महीने तक इसने अपनी मदर फीडिंग मिल्क फीड किया है इसने, ठीक है। अभी आपको मैं पूरी कंडीशन बता रहा हूँ इसकी, ये देखिए, आगे से पीछे से, ये देखिए,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं इसे मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम इसको क्या दाना देंगे। हमारी गुड मॉर्निंग होती है सुबह 7 बजे और हम घोड़े के पास में आते हैं 7:30 बजे, ठीक है। तो 8 बजे से सबसे पहले इनके पैडक क्लीन होते हैं, है ना। जैसे कि ये देखिए टाइगर, इसका भी व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के सामने। इसको किस कंडीशन में मैं लाया था वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्तबल के सबसे छोटे नवाब से, हमारे जनाब से, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों कोल्ट महाराजा, सायर भाई बच्चन। मदर भी इसकी बहुत खूबसूरत है। तो जब 7:30 बजे हम अस्तबल में आते हैं, सबसे पहले इनकी क्लीनिंग होती है। तो सुबह सुबह हम घोड़े को आधा किलो दलिया पानी में भिगोते हैं और हर घोड़े को, घोड़ी को, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटा हो, आधा किलो दलिया हम सभी घोड़ों को पानी में भिगो के अर्ली मॉर्निंग में देते हैं। देने के बाद इनका होता है पैडक क्लीन। पैडक क्लीनिंग के बाद में मॉर्निंग 9:30 से 10 बजे डाइट स्टार्ट होती है हमारे घोड़ों की। तो जो मैसी है उसकी डाइट अलग है, जो बड़ा घोड़ा है उसकी डाइट अलग है, जो घोड़ियां हैं उनकी डाइट अलग है। मैं बात कर रहा हूँ अभी बच्चे की। लेकिन मॉर्निंग में सभी को गीला दलिया मैं इसलिए देता हूँ ताकि रात को वो पानी नहीं पीते, ठीक है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है, तो सुबह भूखे पेट पानी के साथ में थोड़ा दलिया भी अंदर चल जाए तो एक आहार आ जाता है, डाइजेशन इनका क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो सुबह ये सब कुछ करने के बाद मैं इस बच्चे को देता हूँ, ये देखिए आप, ये है दोस्तों जौ का दलिया, ठीक है, 250 ग्राम। ये है मोठ और मूंग की चूरी, ठीक है, मिक्स। और ये है दोस्तों बाजरी। मैं आपको बताऊंगा, मैं घोड़ों को बाजरी साबुत ही देता हूँ, क्योंकि वो हमारे इधर कहावत है मारवाड़ में, घोड़े का जितना दांत बोले तो घोड़े का जितना मुंह बोलता है उतना ही घोड़ा चंचल रहता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस बच्चे की डाइट। इसमें से हाफ 10 o'clock, हाफ इसके साथ और ये हाफ इसके साथ, ये है इसकी मॉर्निंग की डाइट दलिया देने के बाद। और जब ये सुबह सुबह दलिया खाता है पानी के साथ में और पानी जब पी लेता है उसके बाद ये 1.5 लीटर दूध पीते हैं जनाब, ठीक है। 1.5 से 2 लीटर अभी मैं जिसको गाय का दूध सर्व कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है दूध, ठीक है। और दूध पिलाने के बाद 1.5 घंटा ब्रेक होता है, 10 बजे हम ये फीड इसको सर्व करते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमने लिया सरसों का तेल, सरसों का तेल डाला मैंने इसके अंदर। अभी मैं दोनों घोड़ों को ये चीज़ दे दूंगा इसलिए मैं इतना तेल इसमें मिला रहा हूँ, ठीक है। ये हमने डाला इसमें तेल। और एक टाइम दोस्तों मैं इसको, ये देखिए, छोटा बच्चा हो ना अगर आपके पास में, या बड़ा घोड़ा हो, बड़ी घोड़ी हो, उन सबको आप ये चीज़ तो दे ही दे। ये लीवर टॉनिक है, ठीक है। छोटे बच्चों को 5 से 10 ml, और जो 15 महीने से बाहर है उनको 15 से 20 ml, और जो बड़े सांड घोड़े हैं उनको 25 ml, ठीक है। मैसी को देता हूँ मैं 20 से 25 ml, घोड़ियों को देता हूँ 25 ml, और छोटे बच्चों को देता हूँ 15 से 7 ml के बीच में, ठीक है। ये 1 टाइम इन अ डे एंड इन द वीक 4, एक दिन छोड़ के एक दिन, आप हफ्ते में बोले तो 3 से 4 दिन ये दीजिए, बहुत अच्छा होता है। और अगर आप कंटिन्यू 2 महीने तक इसको फॉलो कर रहे हैं तो तीसरा महीना ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ हर चीज़ में करनी चाहिए हमको, ठीक है। जैसे हम तेल दे रहे हैं, यदि हम किसी बच्चे को 2 महीने 2.5 महीने से तेल दे रहे हैं तो 15 दिन का गैप रखना चाहिए, फिर वापस से शुरू करना चाहिए। जैसे कि अब बाजरी, मैं वैसे घोड़ों को 8 महीने बाजरी देता हूँ, ठीक है, बारिश में नहीं देता हूँ। और जब ज़्यादा गर्मी होती है 2 महीने बारिश में बाजरी बंद रहती है घोड़ों की, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तब मैं बाजरी बंद रखता हूँ, ठीक है। बंद रखने का कारण ये, उस समय टेम्परेचर ज़्यादा हॉट होता है, और जब बारिश का सीन होता है तो बदल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बदलों में घोड़ों का डाइजेशन गुड़गुड़ करता है, उस वजह से नहीं देता हूँ। तो अभी ये आप देखोगे मैंने इसमें सरसों के तेल में ये सारा सब कुछ एक ही जीव में मिक्स कर दिया है, ठीक है। सुबह सुबह हम इसको मिक्स करके थान में डाल देते हैं, पहले कुट्टी डालते हैं, फिर कुट्टी के ऊपर इसको रख देते हैं ताकि घोड़ा पहले दाना खा ले, दाना खाने के बाद में अच्छे से कुट्टी खाए। क्योंकि जब वो बाद में कुट्टी खाएगा, दाना पहले खा लेगा, तो घोड़े को पानी पीने के लिए जगह रहेगी। और अगर मैं यही दाना कुट्टी के साथ में मिक्स कर दूंगा तो घोड़ा पानी पीने में बहुत नाटक करेगा, और अगर घोड़ा पानी पीने में नाटक कर रहा है तो हमारे लिए खतरे का संकेत है। और अगर हमारा घोड़ा टाइम पे पानी पी रहा है, चाहे वो दाना कम खाए, पानी अगर दबा के पी रहा है, तो हमारे घोड़े को कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। अभी जो दोस्तों मैंने इसमें बाजरी मिलाई है, जो हमारी प्रेग्नेंट ब्रूड मेयर है, हम उसको ये नहीं देंगे, ये दी जाएगी। अभी मैं आपको एक अबलग घोड़ी से भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है। ये दी जाएगी इस बच्चे को, बड़े टाइगर को और घोड़ी को, ठीक है।
तो अभी ये मॉर्निंग की डाइट दोस्तों, जैसे ये बच्चा है ना 8-9 महीने का, तो आप ऐसे 8 महीने के बच्चे को ये डाइट सुबह सुबह बनाओ, ठीक है। सुबह दलिया आपने आधा किलो दे दिया, पानी पिला दिया, 1.5 लीटर दूध पिला दिया। उसके बाद में थोड़े से बच्चे को एक्सरसाइज करा लो, थोड़ी सी ग्रूमिंग कर लो। जब बच्चा वर्कआउट कंप्लीट कर ले, वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद में आप ये दाना, जैसे ये देखो मैंने पूरा मिला के इसमें रखा है, ठीक है। अभी 8 महीने बच्चे के लिए आपको इस तरह से दाना मिलाया, ठीक है। अब ये देखो, ये इतना सा दाना 10 बजे, ठीक है। फिर ये इतना सा दाना दोपहर को, ठीक है। ये हो गया दोपहर को। तो इसकी क्वांटिटी बताऊं मैं आपको, इसकी अप्रोक्सीमेट ये समझ के चलो 700 से 800 ग्राम, 750 ग्राम आप पकड़ के चलो इसको, ठीक है। 750 ग्राम हमने दिया इसको सुबह। उससे पहले आधा किलो दलिया दिया था पानी के अंदर, 1.5 लीटर दूध पिलाया था। फिर आफ्टरनून में हो जाती है डाइट आधा किलो, ठीक है। फिर आफ्टरनून के बाद में शाम को हो जाती है डाइट 300 ग्राम से 250 ग्राम, ठीक है। फिर रात में इसको दी जाती है मूंगफली का चारा। तो मैं बच्चे जो होते हैं दोस्तों उनको भरपेट देता हूँ सुबह, आफ्टरनून में देता हूँ आधा, और रात को देता हूँ सबसे कम। और ये देने के बाद में रात को हम मूंगफली का चारा डालते हैं सभी घोड़ियों को, ठीक है, ताकि वो रात भर मुंह चलाते रहे, उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, ठीक है। और इसके साथ आप कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे चने की चूरी हुई बड़े घोड़ों के लिए। छोटे घोड़ों के लिए तो दोस्तों ये डाइट सबसे बेस्ट है, देसी डाइट बता रहा हूँ। इसका अंतर कितनी जल्दी आप बच्चों में देखोगे, ठीक है। और जो बड़े घोड़ा है, ये जो टाइगर जी हैं, इसकी डाइट मैंने देसी डाइट के अनुसार बाजरी और दूध ही चलाई थी। जब मैं इसको लाया था, आज इसको मेरे पास आए हुए करीबन ना 45 डेज से ऊपर हो चुके हैं। तो 40 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको इसका बताऊंगा, ठीक है, ये कैसे बना, ठीक है। वो चलो बड़ा है, लोगों को लगेगा कि बड़े घोड़े जल्दी बन जाते हैं, इसीलिए मैंने ये एपिसोड एक छोटे बच्चे से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी आप कंडीशन देख लो इसकी पूरी, कैसा कलर है, थोड़े से इसके बैक बोन्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। पैर देख लो, अभी ये लाइट ब्राउन शेड में आपको दिख रहा है, लेकिन ये पूरा ब्लैक कलर का घोड़ा बनेगा, है ना। बहुत सुंदर घोड़ा बनेगा, काफ़ी अच्छी हाइट भी लेगा स्ट्रक्चर के साथ में, तो सुंदरता बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो, कान इसके बहुत सुंदर है, ओवरलेप नहीं जाते हैं, रोटेट नहीं है, ठीक है। और डिफरेंट ब्लड लाइन का बच्चा है, इसीलिए मैंने सजेस्ट किया। राज प्रहलाद की इसकी माँ है, बच्चन इसका शायर है, और ये नाम इसके फादर का बहुत नाम करेगा दोस्तों ये। और ये हमारी देखो, ये देखो सुंदर बेटी, ये देख रही है इसको नजरे गड़ा के और हमारे मैसी जी को तो अगर ये बच्चा दिख जाए, देखो मैसी का गुस्सा बताऊं क्या, वैसे आप कम लोगों ने देखा होगा मैसी का गुस्सा। लो तो दुर्गा जी इसको आगे लो, देखो मैसी जी इसके ऊपर कैसे कान दबाते हैं, देखना देखना, ये रहा, देखो ये यहाँ से देख रहा है और ये पास में आते हैं, इसका गुस्सा देखना, अभी कान देखो, ये देखो देखो, ओहो मैसी जी, ये तो गंदी बात होती है यार, ये हरकत तो मैं भी आज देख रहा हूँ तेरी, इतनी गंदी। छोटे बच्चे पे ऐसा गुस्सा करते हैं क्या, देखना। इधर आ, बारह वापस 12, इधर आ, सीधा खड़ा हो पहले। मैसी, ये देखो देखो देखो, कान ही नहीं दिख रहे हैं इसके मैसी, हाँ देख कितना अच्छा लगता है सामने कान, देख कितना गुस्सा, ये देखो इसका गुस्सा देख रहे हो दोस्तों। क्या आपको मारवाड़ी घोड़ों का गुस्सा कैसे पता लगता है, देखो ये देखो बिजली, ए बेटे ये इसका बस चले ना अभी, ये तो मैंने मिट्टी अंदर से कम कर रखी है, क्योंकि ब्रीडिंग सेशन जब चलता है तो मैं मिट्टी कम कर देता हूँ। और अब ये जब ब्रीडिंग सेशन दिसंबर और होगा, ठीक है, तो उसके बाद में मिट्टी वापस ज़्यादा डाली जाएगी। और उधर देखो अबलक घोड़ी, इसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। सबसे पहले इसको देखो, इसको देखो, अब अंदर ले तो बेटा, अब देखना मैसी की अंदर से एक्टिविटी देखना। नहीं बेटा, चलो राजा, चलो अंदर, शाबाश। मैसी बदतमीजी करी ना अगर, ये देखो देखो देखो, देखा, बांध तो बेटा इसको। नहीं बेटा मैसी, देखो देखो देखो, ये चीजें क्यों होती है दोस्तों बताओ इसके पास में देखो, मैसी के पास में घोड़ी है और मैसी जी यहाँ खड़े हैं, लेकिन एक नर घोड़े को जब वो ब्रीडिंग सेशन में ओपन हो जाता है, उसके बाद एक नर घोड़े को दूसरा नर या बछेरा अपने पास में नहीं अच्छा लगता है। और यदि यही मैसी के साथ, जैसे मैसी 6 साल का हो जाएगा, ठीक है, और अगर मैसी के सामने अगर मैं किसी नए बच्चे को ब्रीडिंग में शुरू करूँ, तो मैसी में अल्फा अग्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर घोड़ा अपने मालिक पे भी वार करना शुरू हो जाता है, ये देखो
मैसी इधर आ, तो देख इधर आ, इधर आ, देख ऐसे नहीं गुस्सा नहीं करते मेरे बेटे, इधर आ, देख इधर आ, फिर वही बात है, इधर आ, ले इधर तो आ, सुन ले चीजी खिलाऊंगा, आजा 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 मैं बेटा, ऐसे गुस्सा बिल्कुल नहीं करते मैसी जी। ये है घोड़ी जो मैसी से हम लोड करेंगे, और इसका भी आपको इंटरव्यू बताऊंगा। ये घोड़ी मैंने सजेस्ट करी अपने दोस्त के लिए, और अभी ये स्टेबल है मेरे पास में, ठीक है। तो डाइट मैंने आपको दोस्तों बताई है, मैसी का गुस्सा भी आपको बताया है। सुबह इसको आधा किलो दलिया देने के 1.5 घंटे बाद में, आधे घंटे बाद में सॉरी, दूध देने के 1.5 घंटे बाद में इसको पानी पिलाया जाए। पानी पिलाएंगे जब तक बच जाएगी 10, तो 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में इसको 750 ग्राम दाना डाला जाएगा, जिसके अंदर बाजरी, मोट मूंग की चूरी और जौ का दलिया, थोड़ी सी आप चापड़ मिला सकते हो, वैसे मैं बच्चों को चापड़ कम देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे कुछ भी नहीं देना, पानी पिलाना। हरा चारा आप डाल सकते हो 1.5 से 2 किलो के बीच, जिसको हम कहते हैं रचका। और अगर आपके पास में देसी दोब है जो गुलाब के खेती में होती है, वो दोब आप 3 से 2.5 किलो इसको डाल सकते हो। उसके बाद फिर से पानी पिलाएं। आफ्टरनून जब 1 से 1.5 बज जाए, 2 बजे के बीच बच्चे को वापस 500 ग्राम दाना दें। 500 ग्राम दाना देने के 1 घंटे बाद बच्चे को वापस पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद आप बच्चे को शाम को जब 7 बज जाती है, 7:30 उस समय 250 ग्राम दाना वापस दें। और रात को दाना देने के बाद 7:30 बजे आपने दाना दे दिया, 8:30 बजे वापस पानी पिलाएं। वापस पानी पिलाने के बाद रात को 10 बजे आपको मूंगफली का चारा बच्चे के लिए रखना है, ताकि बच्चा रात भर मुंह चलाता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है कंप्लीट। मैसी जी को आ रहा है ज़्यादा गुस्सा, तो ये जो दाना हमने मिलाया है, ये हम थोड़ा थोड़ा अभी प्रेग्नेंट घोड़ी को छोड़ के दूसरे घोड़ियों को दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे मैसी जी का थोड़ा गुस्सा शांत होगा, ठीक है। दुर्गा जी ये दाना लो, तो वो कटोरा लेके आओ अपना, इसमें से सबसे पहले इस बच्चे का निकालो। बहुत है बहुत है बहुत है, अभी सुबह दाना खाया हुआ है, ये एग्जाम्पल के लिए हम दिखा रहे थे, तो बच्चे को एकदम से ज़्यादा दाना सर्व नहीं करेंगे। ये डाल के आओ आप सबसे पहले मैसी जी को, ये देखो मैसी, बिल्कुल बदतमीजी नहीं, साले को मारूंगा मैं, बिल्कुल बदतमीजी नहीं, चल उधर, हाँ चलो इधर आ जा, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, चल इधर, हाँ इधर आ जा। फूक मार के डालना बेटा, थान में मिट्टी ना हो, बीच में रख दे हल्का सा ना, थोड़ा बचा ले इसमें से, बस लिया। दोस्तों इसके कान देखो, है ना सुंदर, इसका फेस प्रोफाइल देखो कितनी सुंदर है। यह है डबल बोन मेयर, और मैसी से होगी लोड। और तूफान लाइन में 4th जनरेशन अबलग कलर, ये मेरा मोटिव था इस घोड़ी को खरीदने के चक्कर में। और जब इसको घर पे लाया मैं, मुझे बहुत पसंद आई दोस्तों, बहुत ही। इसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा, टाइगर का व्लॉग अलग से बनाऊंगा, और उधर हमारी जो ब्रूट मेयर खड़ी है उसका व्लॉग अलग से बनाऊंगा। तो जब आपको ये व्लॉग्स पसंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, पता लगेगा कि इतनी ऑडियंस मेरा इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है। सभी लोग सत श्री अकाल, राधे राधे, हर हर महादेव, राम राम, सलाम। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थोड़ा सा दाने का आनंद टाइगर जी ने भी लिया। टाइगर इधर देख, तो इसका भी नाम मैं नया रखूंगा दोस्तों, लेकिन अभी पुराने ओनर के पास इसका नाम टाइगर था, तो मैं टाइगर ही कहता हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्वभाव है ना टाइगर की तरह ही है, अग्रेशन बहुत शानदार है इसमें। हमारे छोटे जनाब यहाँ से देख रहे हैं, देखो ये मेरे लिए ले आओ दाना, तो मेरे लिए बता रहे थे, लेकिन दे रहे हो दूसरों को। एक्चुअल में इसने सुबह खा लिया था, ये आपको एग्जाम्पल के लिए हमने दाना निकाला था, आप लोगों को बताने के लिए। ये छोटे बच्चे को डालेंगे, चलो। और अब लग आजा बेटा, ये डाला हमने जैसे कि आफ्टरनून में 150 से 100 ग्राम ट्रायल के लिए, और ये डालेंगे हम अबलक को। इसका भी नाम अब मैं रखूँगा दोस्तों, बहुत सुंदर मेयर है ये। खा ले बेटा, बच बच, गुड गर्ल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी।